अगर आपका पार्टनर सेक्स के बाद में बार बार आपसे पेट दर्द के बारे में बता रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना है। कई बार इस पेट दर्द की समस्या को, कई फीमेल में होने वाले इस दर्द को मेल इग्नोर कर देते हैं और उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेल को लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो सेक्स नहीं करने के लिए कुछ बहाने बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार फीमेल को सच में दर्द हो रहा होता है और यहाँ पे फीमेल भी कई बार अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं करती कि उन्हें इंटरकोर्स के बाद में दर्द हो रहा है, बस वो सेक्स करने से कतराने लगती है और इसकी वजह से उनकी जो एक रिलेशनशिप होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो याद रखिए, अगर आपका पार्टनर इंटरकोर्स होने के बाद में एब्डोमेन क्रैम्प्स की समस्या से परेशान है, किसी दर्द से परेशान है, तो उससे बात करिए, प्यार से उनसे पूछिए कि क्या हो रहा है और कब से हो रहा है। और जब वो बताएं तो उसके बाद सीधे तुरंत आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एब्डोमेन में पेन हो सकता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सेक्स में कुछ नयापन लाने के लिए कई बार कपल्स नई नई पोजीशन ट्राई करते हैं। कई बार कुछ ऐसी पोजीशन वो ट्राई करते हैं जिसकी वजह से फीमेल के योनि पर या पेल्विक फ्लोर पर बहुत जोर से पेंट्रेशन होता है और इस तरह के पेंट्रेशन की वजह से उन्हें एक नर्वल पेन होता है या स्पाज्मोडिक या मस्कुलर पेन होता है जो लंबे समय तक बना रहता है। इसी तरह से फीमेल में अगर कमर पे कोई चोट लगी है, उसकी वजह से भी सेक्स के बाद में उनमें दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर फीमेल में वजाइनल ड्राइनेस की समस्या हो गई है, योनि में सूखापन है, तो उसकी वजह से योनि के अंदर की तरफ लिब्रिकेशन कम तैयार होता है संबंध के समय, जिसकी वजह से लिंग के साथ जब घर्षण होता है तो उसमें उन्हें जलन होना, दर्द होना ये शुरू हो जाता है फीमेल को, और इसी की वजह से फीमेल सेक्स करने से कतराती हैं और वो सेक्स को नहीं बोलती हैं। इसी तरह से अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है या सिस्टाइटिस हो गया है, यूरिन की जो थैली होती है, ब्लैडर होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसे समय पर भी फीमेल को इंटरकोर्स के समय दर्द हो सकता है। अगर ओवरी या पेल्विक एरिया में कोई पानी की गांठ या सिस्ट हो गई है तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। इसी तरह से पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो कुछ फीमेल में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इंटरकोर्स करने की वजह से फीमेल के पेट में दर्द कई बार कम होता है, लेकिन ये फीमेल टू फीमेल चेंज होती है। अगर पीरियड के समय सेक्स करने के बाद फीमेल पार्टनर को पेट में दर्द हो रहा है तो उसे अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हुआ है उस कंडीशन में, या कोई चोट लगी है कमर के पास, उसकी वजह से भी सेक्स के समय या सेक्स के बाद बहुत जोरों से पेट में दर्द हो सकता है या योनि के हिस्सा में दर्द हो सकता है। इसी तरह से अगर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो गई है, कोई गांठ तैयार हो गई है, या यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है उससे वो नीचे की ओर घसक गई है, या योनि अपनी जगह से सरक गई है, प्रोलैप्स हो गया है, वजाइनल प्रोलैप्स हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी इंटरकोर्स के समय फीमेल को दर्द हो सकता है। इसी तरह से अगर यूट्रस का साइज बढ़ गया है या उसकी जो नॉर्मल शेप होती है उससे उसका शेप चेंज हो गया है, उस कंडीशन में भी फीमेल को दर्द हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, गैसेस की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद पेट में बहुत जोर से मरोड़ आना या वजाइना के पास दर्द होना, ऐसा हो सकता है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, न फीमेल को न मेल को।
पहली बात तो फीमेल को अगर ऐसा दर्द बार बार हो रहा है तो उसे अपने मेल पार्टनर से बात करनी चाहिए, और मेल पार्टनर की भी ये जवाबदारी बनती है कि उसे जब ये पता चले तो उसे इग्नोर ना करे, वो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने पार्टनर को लेके जाए, उन्हें इन्वेस्टिगेट कराए और उन्हें क्या प्रॉब्लम है उसे जानकर उसका इलाज कराना शुरू कर दें। इसकी वजह से फीमेल भी अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएगी, और मेल और फीमेल की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी बनी रहेगी।